शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सुप्रभास्तुतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। आदिगुरु शंकराचार्य भगवान हमारी सनातन संस्कृति की एक रीढ़ की हड्डी है। शरीर पूरा स्वस्थ हो और रीढ़ की हड्डी अगर नहीं हो तो आपका शरीर कोई काम का नहीं है। उसी प्रकार से हमारी सनातन संस्कृति को पुनरुत्थान करके, जिस समय बौद्धिक धर्म हो चुका था राष्ट्र के अंदर, और जिन शंकराचार्य भगवान ने ऐसा सुंदर कार्य किया, अद्वैत दर्शन को जन जन तक पहुंचाया, उन्हीं शंकराचार्य भगवान की एक भव्य अष्टधातु की प्रतिमा का जो ओंकार पर्वत के ऊपर स्थापन करने जा रहे हैं, उसमें नागरिकों की ओर से भी और सब संत समाज ने एक मत होकर के अपने गार्व किए कि भाई भगवान शंकराचार्य की प्रतिमा यहाँ बैठनी चाहिए। और साथ में ओम पर्वत की जो आदिकाल से जो मर्यादा है, और वहाँ ओम पर्वत के ऊपर जिस प्रकार से वृक्षारोपण, परिक्रमा मार्ग आदि जो हैं बने हुए हैं, वो सुरक्षित यथावत पुरातन विभाग के अनुसार बने रहे। इस उद्देश्य को लेकर के आज बैठक हुई। जैसे मुख्य मुद्दा पार्किंग को लेके भ्रामक स्थितियाँ जो बनी थी जी, उस संबंध में क्या चर्चा हुई? जी देखो, मुख्य पार्किंग का लक्ष्य जो था, अभी वर्तमान में जो कार्य चल रहा है इसलिए वह वहाँ जा रहे हैं, और शासन की ये मंशा थी कि जो व्यक्ति चल नहीं सके ऐसे लोगों के लिए वहाँ चले जाएं। लेकिन मेरे को जब पूछा गया तो मेरी तरफ से मैंने सजेशन दिया कि वह वाहन ना जा करके वाहन की पार्किंग अपने नगर पालिका की जो सीमा है उसमें हो, और साथ में ई रिक्शा जो होते हैं, इस प्रकार का उसका प्रदूषण भी नहीं होता और स्थानीय लोगों को उसके द्वारा रोजगार भी मिले, ऐसी मैंने भावना व्यक्त करी थी। आज जो चर्चा हुई, क्या आज सीएम साहब से मुलाकात करके इस संबंध में अवगत कराएंगे? देखो, सीएम साहब से यदि हमारी भेंट होती है तो मैं स्वयं जा करके, मैं 24 तारीख को जाने भी वाला हूँ, अगर 24 तारीख को वहाँ वो उपलब्ध रहे तो मैं निश्चित अपनी तरफ से बात रखूँगा, और यहाँ के स्थानीय लोगों की जो भावना है और जो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, मैं साहब तक पहुँचा दूँगा। आपका परिचय? मानदाता महाराज की ओम पर्वत को हम जो मानदाता के नाम से इस पूरे क्षेत्र को जानते हैं, और मानदाता तहसील के नाम से इस स्थान का नाम भी है। तो एक मैंने सजेशन भी दिया मिश्रा जी को कि ज़्यादा बड़ी नहीं हो तो एक जिस इंसान की प्रतिमा होती है, उस समय जिस समय मानदाता हुए उस समय 7 फीट की प्रतिमा हुआ करती थी, व्यक्ति हुआ करते थे। तो 7 फीट की एक प्रतिमा मानदाता की हो, जहाँ आदिगुरु शंकराचार्य भगवान के विग्रह की तरफ हम जब प्रवेश करेंगे तो प्रथम जो है मानदाता की एक प्रतिमा हो, कि जिसके द्वारा लोगों को ये ज्ञात हो कि भाई मानदाता कोई राजा हुए थे जिन्होंने इस ओम पर्वत को बसा करके यहाँ पे 33 करोड़ देवता जी हम कहते हैं। ये 33 करोड़ देवता हमारी जो सनातन संस्कृति के अंदर कहते हैं 33 कोटि है, वो करोड़ हम लोग मानते हैं ना, जो 33 कोटि देवता है। कोटि मतलब कोटि प्रकार के, जैसे गौ माता के अंदर, गौमूत्र के अंदर धन्वंतरी भगवान है, गोबर के अंदर जो है अपने लक्ष्मी जी को निवास करते हैं भगवान, गौ माता के कंठ में शिव जी निवास करते हैं। तो गौ माता को हम जब यदि कुछ भी खिलाते हैं तो वो कंठ में जा कर के किसी भी प्रकार का प्रदूषण गौमूत्र के अंदर नहीं आता है। यदि कोई छोटा मोटा पॉइजन भी होता है तो गौ माता कंठ में रोक लेती है। तो इस प्रकार से जैसे गौ माता के अंदर हम 33 कोटि प्रकार के देवता मानते हैं, ये कोटि प्रकार के हैं, करोड़ प्रकार के नहीं होते। 33 करोड़ को यदि इस स्थान पर हम लोग स्थापित करने जाएंगे तो 33 करोड़ जनसंख्या के लिए पूरा अपने क्या बोलते हैं, पूरा भारत नहीं, मात्र 34 करोड़ है तो पूरा एक अमेरिका राष्ट्र बन जाता है। ये 33 कोटि प्रकार के हैं कि जो हमारी संस्कृति के अंदर जितने देवता हुए, उन देवताओं को हम किस भाव से माने, जिससे हमारे पंचदेव उपासना कही है, गणेश, शिव, सूर्य, विष्णु भगवान और देवी, ये पंचदेव उपासना हमारी सनातन संस्कृति के अंदर मुख्य प्रकार से मानी जाती है। जैसे पंचकोश होते हैं, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, और जो लास्ट में महापुरुष लोग कहते हैं आनंदमय कोश होता है। आनंद परमात्मा का स्वरूप माना जाता है। तो हम जिस ओम पर्वत की बात करते हैं तो ओंकारम बिंदु संयुक्तम, ओम जो होता है सृष्टि का आधार है। सबसे पहले मंत्रों में जो मंत्र का अधिष्ठाता ओम है, तो हम इस ओम पर्वत की बात करते हैं तो हम लोग भी चाहते हैं, और सभी संतों का एक ही मत है, ओम जिस प्रकार से सृष्टि का आधार बीज है ओमकार मंत्र, ऐसे ही ओम पर्वत भी सुरक्षित रहे और इसमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं हो, ऐसी बात